very happy to be part of the 65th NGO governance and management training being organized at Vishwa Yuva Kendra. And indeed, it's a great honor to be part of this 65th event where actually more than 70 participants from 17, 18 states across India are coming together. It's a kind of mini India coming together and learning together, sharing together. And I think this is one of the beauty of this program, that it is a very comprehensive and very converged, where actually you have a convergence of subjects, you have convergence of experts, and then you have convergence of participants across the states. और ये जो विषय खास करके विषय युवा केंद्र ने लिया है, ये आज के संदर्भ में बहुत प्रासंगिक है। जो हमारे बाह्य परिवेश में नीतिगत परिवेश है, सामाजिक परिवेश है और जो आर्थिक परिवेश है, इस सारे कॉन्टेक्स्ट में जिस तरह से सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को अलग अलग तरह के मुद्दों से जूझना पड़ता है, चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की भी क्षमता वृद्धि की जाए। और VYK का मैं इस बात के लिए हमेशा बहुत आभार मानता हूँ और बहुत इम्पोर्टेंस इसको मैं देता हूँ कि ये लोग इन्वेस्ट करते हैं संस्थाओं की क्षमता वृद्धि में, उन कार्यकर्ताओं की क्षमता वृद्धि में कि जो जमीनी स्तर पर सीधे समाज और समुदायों के संघर्षों से जूझते हुए काम कर रहे हैं और उनके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं 2 दिन से खास करके गवर्नेंस और ऑर्गेनाइजेशनल जो फ्रेमवर्क है, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस हैं, मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के जो जितने डोमेन्स हैं उनके बीच कैसे कन्वर्ज हो, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट क्या है, प्रोग्राम मैनेजमेंट क्या है, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट क्या है, and how they are linked to each other. So I've been discussing around those issues. Additionally, संस्थाएं एक लंबे समय तक समाज के बीच काम करती रहें, वो एक बड़ा इम्पैक्ट और एक असर समाज के बीच पैदा कर सके। उसके लिए जरूरी है कि उनके पास रिसोर्सेज भी हो, उनकी विजिबिलिटी हो, उनकी एक ट्रस्ट, जो हम हमेशा कहते हैं कि देयर इज अ एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन द सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर सेक्टर्स। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम अपनी संगठन की ट्रस्ट को कैसे बढ़ाएं, उसके लिए हम अपना जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन है, हमारी प्रोग्राम प्लानिंग है, हमारी प्रपोजल राइटिंग है, हमारे सिस्टम्स हैं, हमारी पॉलिसीज हैं, हमारे कंप्लायंसेस हैं। सो आई हैव बीन डीलिंग विद ऑल दिस कंटेंट्स एंड टुडे वी हैव बीन मच मोर फोकसिंग ऑन द इम्पैक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट प्लानिंग और प्रोग्राम प्लानिंग, क्योंकि एक पैराडाइम शिफ्ट है। अभी लोग एस्पिरेशनल प्लानिंग की बात नहीं कर रहे हैं, बट पूरा परफॉर्मेंस ड्रिवन प्लानिंग की बात कर रहे हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आज हम लोग बहुत डिटेल में जो प्रोजेक्ट और प्रोग्राम्स का जो इम्पैक्ट प्रोफाइल है, इम्पैक्ट की जो प्रोसेसेस हैं, या जो हमारी रिजल्ट हायरार्की है, हाउ डू वी आर्टिकुलेट दैट रिजल्ट हायरार्की, हाउ डू वी एंटिसिपेट a kind of impact profile within the communities, how do we shape our intervention or guide our intervention or design our intervention so that we are able to create a long term, medium term and a short term impact in the lives of peoples and communities. So in this context I think it is a very useful training and VYK इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स भी करता है। तो ये नेशनल लेवल पे बहुत अच्छा एक प्रयास है, पर साथ ही साथ इस तरह के मुझे लगता है कि जो प्रयास हैं वो क्षेत्रीय स्तर पे भी अलग अलग रीजन्स में छोटे छोटे समूहों के बीच भी हों, तो ज़्यादा लोगों की एक्सेस इस तक हो पाएगी। आई विश विश्व युवा केंद्र ऑल द वेरी बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द पार्टिसिपेंट हु आर very effectively participating in the program. So I wish all of you a very well wishes or good wishes. Thank you.